हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीवी क्लास 8 साइंस के कंप्लीट सिलेबस को। ये जो सिलेबस है ये 2022-23 के स्टूडेंट्स के लिए है। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए सिलेबस देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में से बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं। तो जब तक आप सिलेबस को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, तब तक अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। हो सकता है आप ऐसे चैप्टर्स कभी भी पढ़ रहे होंगे जो डिलीटेड है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, और आप उसे पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो आपका ऐसा काम नहीं करना है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा कि क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से किस फील्ड से कितने मार्क्स के आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, मॉडरेट क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा, सारा चीजें सिलेबस में लिखा हुआ है। यानी सिलेबस का हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर आपका सिलेबस कैसे डिजाइन किया गया है, कौन कौन से चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं और किस चैप्टर से कितना वेटेज दिया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। गाइस चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो भी ये सब चीजें लिख के दी गई है ना, ये उतने काम की नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या बताया गया है कि एनुअल एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा, जहाँ पर 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा और 80 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद पीरियोडिक टेस्ट 3-4 आपको लेने होंगे स्कूल की तरह। तो ये सब काम जो है वो स्कूल का था, ये सब आपके लिए काम का नहीं है। हाँ, आपके लिए काम का क्या आता है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए एनुअल एग्जामिनेशन के लिए 80 मार्क्स जो है वो रिटर्न में है और 80 मार्क्स में किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखिए। आपके फिजिक्स से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, फिजिक्स से 30 मार्क्स का है, केमिस्ट्री से 25 मार्क्स का है और बायोलॉजी से भी 25 मार्क्स का है। यानी ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, फिजिक्स पर। हाँ, अब फिजिक्स पे आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा चैप्टर रिलेटेड है। ओके, अब देखिए यदि हम लोग इंटरनल असेसमेंट की बात करें ना, तो इसके बारे में आपको सारे स्कूल में हुआ होगा, क्या है, पीरियोडिक टेस्ट लिया गया होगा, कुछ आपसे वाइवा ये सब लिया गया होगा। तो ये सब भी आपके काम की चीज नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं चैप्टर वाइज किसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले बता दे रहा हूँ आपको, नंबर ऑफ पीरियड्स बिल्कुल नहीं देखने, ये बिल्कुल आप हटा दीजिए। ओके, ये आप बिल्कुल भी मत देखिएगा, इसको आपको नहीं देखना, ये आपके काम का नहीं है। ओके, आपको जो देखना है वो सुनिए। आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए चैप्टर 4 फ्रिक्शन, सॉरी फोर्स एंड प्रेशर, ये जो चैप्टर है इससे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका आएगा। यदि आपको स्कूल से सैंपल पेपर मिला होगा ना, तो आपके सैंपल पेपर में वो डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया होगा कि 5 मार्क्स में क्या आएगा। क्या 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा या फिर 5 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, 5 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, दो, एक शॉर्ट आ गया 3 मार्क्स का और एक आपका 2 मार्क्स का एमसीक्यू आ गया। इस प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं आपके केसेस। तो आप यदि आपको स्कूल से सैंपल पेपर मिला है ना, तो आप सैंपल पेपर एक बार खोल के देखिएगा क्या किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, क्योंकि जैसा सैंपल पेपर आपको दिया जाता है वैसे ही क्वेश्चन ध्यान में रख के बनाया जाता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले चैप्टर 4 से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रिक्शन चैप्टर से फिर देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे आपके सामने खड़ा हो गया आकर के, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एंड मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आप इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं इसे? मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कहता हूँ रिफ्रैक्शन चैप्टर को, क्योंकि ना यहाँ से रे डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्टिक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ध्यान के रखना होगा ना कि इसका पूरा इनफ प्रैक्टिस आपको करना होगा। आपको एक एक केसेस करने होंगे, इसमें 6-7 यानी आपको लगभग 10 से 12 केस दिए होंगे। आपको पूरा इनका आना चाहिए कि क्या इनका एनालिसिस है, आपको कहाँ पे रखने पर कहाँ बनेगा, सेंटर पे रखने पे, फोकस पे रखने पे कहाँ पे कौन सा इमेज बनता है, किस साइज का बनता है, डिमिनिश्ड बनता है कि ब्लर बनता है, किस प्रकार का बनता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो चैप्टर है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो टॉपिक है ना उसको अच्छे से करके जाना है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। एंड गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि अभी तक आप इस डाउट में है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको ना तीनों वीडियोस के लिंक दे दिए हैं। मैंने आपको हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे कि किस चैप्टर से कौन सा आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप उन सारे क्वेश्चंस को करके जाइएगा। गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने आपको एसएससी में भी सेम चीज दिया था, मैथमेटिक्स में भी दिया था, इंग्लिश में भी दिया था। एंड आपको जान करके खुशी होगी कि मैंने जो भी आपको दिया था ना वो सब क्वेश्चंस आए हैं लगभग, यानी कि क्वेश्चंस अक्सर उन्हीं में से आ रहे हैं। आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कैसे टिक करवाते हो, तो ये आप जान लीजिए आप लोग कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाता हूँ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, यानी कि पिछले 3-4 के क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं पिछले 3-4 साल के, और वहां से मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आए हैं उन्हें टिक करवाया है। और ये बात आप लोग जान लीजिए ना कि डीवी बोर्ड क्या करता है, अक्सर
क्वेश्चंस को रिपीट करता है, इसलिए ना रिपीटेड मैनर में क्वेश्चंस का आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए आप कुछ करके जाए चाहे नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाइएगा, आपका 20 से 40 मार्क्स तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संभाल ले जाएंगे। जैसा कि आपने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एग्जामिनेशन में भी देखा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपको क्या करना, जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसे कंज्यूम कीजिए, उसे देखिए कि मैं क्या इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। मैं ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक नहीं करवा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आराम से एनालाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसके बाद मैं टिक करवा रहा हूँ। तो आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे पहले फिजिक्स का होगा, फिर केमिस्ट्री का होगा, इस प्रकार से मैंने वहां पे दिया है, या फिर चैप्टर वाइज मैं आपको दे देता हूं। तो आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, देखिएगा, आपको फायदा होगा ही होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है ह्यूमन आई चैप्टर। ह्यूमन आई देखिए 4 मार्क्स का आएगा आपका। उसके बाद आपका साउंड चैप्टर, ये भी 4 मार्क्स का आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, ये 5 मार्क्स का है। तो बस यहीं तक आपका आने वाला, यही रहा आपका पूरा सिलेबस। जो लास्ट चैप्टर सोलर सिस्टम है, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर था, ये दोनों चैप्टर्स कहीं ना कहीं हटा दिए गए हैं। दोनों चैप्टर्स आपके हटा दिए गए, सोलर सिस्टम भी और अर्थक्वेक भी। तो अर्थक्वेक कहीं ना कहीं एक ऐसा चैप्टर था जो मार्क्स बढ़ाने वाला चैप्टर था, लेकिन चूंकि उसे हटा दिया गया है, इसलिए आपको फोकस किस चीज पे करना है, आपको फोकस बाकी के इन चैप्टर्स पर करना है, 6 चैप्टर्स पर। ठीक है, फिर से देख लीजिए किस चैप्टर से कितना आने वाला। मैं थोड़ी रुक रहा हूं यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग यहाँ पर। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, आपको सोलर सिस्टम और अर्थक्वेक चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। एंड जब स्ट्रेटजी चाहते हैं तो आपको बता देना चाहता हूँ कि अगली वीडियो स्ट्रेटजी पर ही आएगी, कि आपके पास 2 दिन एग्जामिनेशन में पढ़ने के लिए है, तो आप लोग कैसे अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री। अब देखिए केमिस्ट्री से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, केमिस्ट्री में 6 ही चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। 6 चैप्टर्स में आपके ये 2 चैप्टर्स जो है ये पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं। कौन कौन सा है, पॉल्यूशन ऑफ एयर और वाटर। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप खुश हो रहे हैं ना कि ये सारे चैप्टर्स डिलीटेड है, तो कहीं ना कहीं आपको हल्का दुख होना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं कहता हूँ ना, क्योंकि ये जो दोनों चैप्टर्स थे, अर्थक्वेक हो चाहे सोलर सिस्टम की बात नहीं करूंगा, अर्थक्वेक की बात करूंगा। अर्थक्वेक चैप्टर हो गया, फिर ये 2 चैप्टर्स जो है आपके पॉल्यूशन ऑफ वाटर और एयर, ये सब ना मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर थे। इसमें से मतलब कि कुछ छटे हुए क्वेश्चन थे कि यही आने ही आने हैं, और वही आते भी थे। तो इन सारे क्वेश्चंस का आपको डिलीट कर दिया गया, इन सारे पोर्शंस को, तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपका मेन फोकस अब कहाँ पे होना चाहिए, देखिए मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर पे आपका आएगा 8 मार्क्स का, सोर्सेस ऑफ एनर्जी से 5 मार्क्स का, कंबशन से 7 मार्क्स का, और सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक से 5 मार्क्स का। तो ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको इसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। अब सर मेटल्स नॉन मेटल से क्या आएगा, तो जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। एंड मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कुछ करिए चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कीजिएगा, आपको सभी चीज मैंने दे दिया है। कहाँ मिलेगा ये सब चीज, ये सब चीज आपको मिलेगा स्पेशल प्लेलिस्ट में। स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप स्पेशल प्लेलिस्ट में जाके तो देखिए, आप वहां से निकल नहीं पाएंगे, इतना कंटेंट मैंने आपको वहां पे दिया है। तो वहां पे क्या क्या है, वहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फिर सारे चैप्टर्स के नोट्स। हाँ, एक चीज और, आपको मैंने हर एक चैप्टर का नोट्स भी दिया गाइस, आपको मैंने पूरी हेल्प करने की कोशिश की है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपको क्या करना, नोट्स भी पढ़ना है। यदि आप किसी भी चैप्टर का क्विक रिवीजन चाहते हैं, नोट्स को पढ़िए, चैप्टर रिवाइज हो गया। ओके, स्ट्रेटजी में आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे आपको प्लान वे में करना है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा आप लोग। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किसका, केमिस्ट्री का। कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर कौन है, मेटल्स नॉन मेटल्स, और फिर कौन है, कंबशन। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से करिएगा इन सारे चैप्टर्स को। आगे बढ़ेंगे बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में रिलेटेड क्या क्या है, तो बायोलॉजी में चैप्टर 8 है आपका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और क्रॉप प्रोडक्शन। इनमें से भी 2 जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं, इनमें से कुछ टॉपिक्स बिल्कुल पॉपुलर थे, उन्हीं से क्वेश्चंस आता भी था, तो रिलेटेड है, चूंकि तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें, जो पढ़ना बस उसी को पढ़िए आप लोग। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर आपका सेल स्ट्रक्चर चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और रिप्रोडक्शन चैप्टर सबसे ज्यादा हाई वेटेज रख रहा है यहाँ पर 7 मार्क्स का। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए रीच ऑफ एडोलसेंस, ठीक है, रीचिंग ऑफ एडोलसेंस, ये भी 7 मार्क्स का है, और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये रहा आपके पेपर का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन की कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। बस इसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। 6 चैप्टर आपके डिलीट कर दिए गए, बिल्कुल खुश रहिए। फिर से 14 चैप्टर ही आने वाले SST की तरह। बस इन 14 चैप्टर्स को आपको 2 दिन में पढ़ना है, एक दिन में 7 पढ़िए या फिर एक दिन में 14 पढ़िए, जैसे भी आपको पढ़ना, लेकिन पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा। ओके, अब आपका SST एग्जामिनेशन कैसा गया, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, ये सब आपकी काम की चीज नहीं है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपको दिया गया है। ओके, ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते थे ना कि इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, नहीं ऐसा नहीं है भाई। ये ऐसा आपको टॉपिक दिया गया कि हाँ आपके बुक में ये सारे टॉपिक्स है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे क्या डिस्कस करने के लिए वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक बार, कि आगे क्या ऐसी चीजें जो डिस्कस कर लेनी चाहिए हम सभी को। देखिए,
अब जो नेक्स्ट चीज आता है ना यहाँ पर कि सर पेपर का डिफिकल्टी लेवल आखिर कैसा होगा, पेपर हार्ड रहेगा कि मॉडरेट रहेगा। जैसे आपने एसएसटी में बताया था कि पेपर 25% हार्ड क्वेश्चन रहेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे, तो क्या इसमें भी साइंस में भी वही होगा, क्या हार्ड और इजी क्वेश्चन मिला के आएंगे या फिर सिर्फ हार्ड क्वेश्चन आएगा। तो देखिए गाइस, किसी भी क्वेश्चन पेपर को इस हिसाब से बनाया जाता है ना कि क्वेश्चंस कुछ हार्ड भी हो। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई कमजोर से कमजोर बच्चा भी पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले, इस प्रकार से बनाया ही नहीं जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से सेट किया जाता है कि हाँ कोई बच्चा उस क्वेश्चन को कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको मेन ध्यान क्या देना है, मेन आपको ध्यान देना कि आप बेसिक्स अच्छे से करके जाएं, चैप्टर को समझ करके जाएं। बस यही आज का डिस्ट्रीब्यूशन था कि आपके 6 चैप्टर्स जो है वो पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं। आपको इन 6 चैप्टर्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब आप खुश होंगे चाहे दुखी होंगे कि 6 चैप्टर क्यों डिलीट कर दिए गए, अच्छे चैप्टर्स थे, या फिर आप खुश होंगे कि चलो सिलेबस कम हुआ। तो आप इससे सेटिस्फाइड है कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जब सेटिस्फाइड है तो आप सेटिस्फाइड लिख करके मुझे बताइएगा। ओके, एंड नेक्स्ट स्ट्रेटजी वीडियो आने वाली है, तो स्ट्रेटजी वीडियो आप लोग बिल्कुल जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।